ये कि बेवजह के परेशान मत रहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा रिवीजन नहीं हो रहा, एग्जाम पास आ रहा है, अब क्या होगा? कोई ज़रूरत नहीं बेवजह मतलब इस तरह से खुद को परेशान करने में। जब भी आपका दिमाग आपके मन में ये सारी चीज़ें लाए ना, तुरंत उठिए और उठ के पढ़ने लग जाइए। आपको लगे कि अरे मेरा ज्योग्राफी कुछ कंप्लीट है, तुरंत उठिए और ज्योग्राफी के नोट्स रिवीजन करने लग जाइए। आपको लगे करंट अफेयर्स अभी तक नहीं हुआ, तुरंत वीडियो स्टार्ट कीजिए और करंट अफेयर्स देखने लग जाइए। इस परेशानी का एक ही हल होता है, तुरंत एक्शन लेना। तो एकदम तुरंत एक्शन लेना सीखिए, क्योंकि दिमाग कभी-कभी हमें जानबूझकर ऐसे परेशान करता है। और जब हम ऐसे परेशान होते हैं, तो अल्टीमेटली हम इतना डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन होगा, मेरा कैसे होगा? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। मुझे अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं जिसे मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दी मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, रूटीन भी बना लेती हूँ, लेकिन उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाती और मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। जब भी हमें ऐसा लगता है, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम बहुत सारा पढ़ें। एक दिन में हम बहुत सारे टारगेट्स बनाते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमें इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, लेकिन अक्सर हम वो नहीं कर पाते। अक्सर हम फेल हो जाते हैं अपने टारगेट्स अचीव करने में। तो इस चीज को कैसे दूर किया जाए? तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि आप चैलेंज लेकर पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपने मुझे 2 सालों से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि मैंने दिसंबर में चैलेंज लिया था हर दिन 8 घंटे पढ़ने का। इसके अलावा एग्जाम टाइम में मैं सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज भी लेती थी। अब ये चैलेंजेस लेना क्यों जरूरी है? ये इफेक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, या इनको लेने से हमारी लाइफ में क्या चेंज आता है? चैलेंज लेने से होता क्या है? चैलेंज लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि चैलेंज प्रोक्रेस्टिनेशन को पनपने नहीं देता है। जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कल से डिसिप्लिन फॉलो करना है या आज से एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है, हम कोई रूटीन बनाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड घबरा जाता है और हमें जानबूझकर वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करता है। जैसे लेजीनेस की तरफ डाइवर्ट करता है, सेल्फ डाउट की तरफ डाइवर्ट करता है। अगर हम कोई हार्ड रूटीन बना भी लेते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम बना रहे होते हैं तब बहुत एक्टिव होता है, लेकिन जब उसको फॉलो करने की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं हमें डाइवर्ट करने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड डरता है मेहनत करने से। लेकिन जब हम चैलेंज ले लेते हैं कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, एक दिन में मुझे इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 7 दिनों में मुझे मैथ्स के 500 क्वेश्चन लगाने हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा फोकस उस चैलेंज को पूरा करने में लगा देता है। क्योंकि चैलेंज शॉर्ट टर्म होता है और सबकॉन्शियस को पता होता है कि मुझे मेहनत करनी है तो केवल एक दिन के लिए करनी है, 7 दिनों के लिए करनी है या 30 दिनों के लिए करनी है। लेकिन जब हम कोई चैलेंज नहीं लेते हैं तो सबकॉन्शियस को पता नहीं होता कि आखिर हमें कब तक डिसिप्लिन फॉलो करना है। इस वजह से वो हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। मैं आपको बता रही हूँ, बीपीएससी टीआरई 1.0 के टाइम पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस भी लेती थी, उसका नोट्स भी बनाती थी और उसको लर्न भी करती थी। लेकिन जब कभी भी खाली समय में मैं उन नोट्स को याद करने की कोशिश करती थी तो वो कंटेंट मुझे याद नहीं आता था। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने एक चैलेंज लिया एक दिन का, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री एक दिन में खत्म करना है, पूरे अच्छे से लर्न करके। मैं बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स, मुझे 9 घंटे का टाइम लगा था उस पूरे लगभग 150 पेजेस के नोट्स को लर्न करने में। और मैं सुबह बैठी थी 3 बजे और बीच में नाश्ता वगैरह किया, मैं नहाई भी नहीं और पढ़ने में ही अपना पूरा टाइम लगा दिया। और शाम को 5 बजे मैंने अपने हस्बैंड को वो नोट्स जो है पेज वाइज पेज लर्न करके सुनाया। अब आप सोच रहे हैं कि सुबह 3 से शाम के 5 बजे में 9 घंटे नहीं होते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं टाइमर लगाकर पढ़ती थी। मैं और कोई दूसरा काम करती थी तो मैं टाइमर ऑफ कर देती थी और 9 घंटे में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया। और वो जो मैंने एक बार मॉडर्न हिस्ट्री को मन लगा के पढ़ा है, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये लगता है कि इस नोट्स को मैं 9 घंटे में कभी भी रिविजन कर सकती हूँ। अभी भी टीआरई 3.0 की तैयारी जब मैं कर रही हूँ तो मुझे कभी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी को लेकर टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मेरा नोट्स है मैं उसे एक एक दिन करके चैलेंज लेके आराम से कंप्लीट कर लूंगी। तो जब मैंने हिस्ट्री का ऐसे कंप्लीट किया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ज्योग्राफी का नोट्स भी ऐसे आराम से लर्न कर सकती हूँ। तो ये होता है चैलेंज लेने का फायदा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सबसे पहली बात ये कि चैलेंज प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करता है। आप फालतू के काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को पता होता है कि आज दिन भर में आपको ये टारगेट अचीव करना है। तो आप बाकी सारे काम लाइक यूट्यूब स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम देखना, ये सब आप नहीं करते हैं।
तो ये एक चैलेंज का सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा ये होता है कि आप ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, इफेक्टिव स्टडी करते हैं, ये फायदा होता है। तीसरा फायदा ये होता है कि जब हम ऐसे चैलेंजेस लेकर पढ़ते हैं तो हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जब सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट होता है ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अगर एक दिन अच्छे से पढ़ के हम इतना बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर यही रूटीन हम 1 महीने करेंगे तो सिलेबस चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तो ये है चैलेंज लेने का फायदा। आज है 1 मई और आपका जो एग्जाम है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, वो जून में स्टार्ट होने वाला है। तो आप 30 दिन का चैलेंज ले सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 30 दिन का चैलेंज ले लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। चैलेंज ले लीजिए, रोड मैप बनाइए, कौन से टॉपिक को कब पढ़ना है, कितना रिविजन करना है, कितने मॉक लगाने हैं, ये सब कुछ डिसाइड करके रख लीजिए अभी से ही। और चैलेंज लीजिए कि 30 दिन आपको हर दिन 8 घंटे देने हैं पढ़ाई में। अगर आप 30 दिन 8 घंटे डेडिकेट कर देते हैं पढ़ाई में, तो 30 दिनों के बाद आपकी जिंदगी का सपना पूरा हो सकता है। मैं आपको ज्यादा फोर्स इसलिए करती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये ना कभी कभी हमसे गलती होती है, और जब कोई बीच में हमें टोक देता है कि नहीं तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, तो लोगों को याद आ जाता है कि हाँ, हम अपने गोल के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। बस मेरा इंटेंशन यही रहता है हर वीडियो में आपको बताने का। पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन ना हो, तो आपको बाद में बहुत रिग्रेट फील होगा। आपको ये लगेगा कि अरे 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ लिए होते तो आज हमारे भी सिलेक्शन हो गया होता, अगर हमने थोड़ी और मेहनत करी होती तो आज हम भी बेरोजगार नहीं होते। तो इसीलिए इस 30 दिन को ना एकदम टारगेट बना लीजिए। आपका जो गोल है उसको टास्क में डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे टास्क में। मैं आपको एग्जांपल देकर बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैथ्स का सिलेबस आपको पता है, तो आप उसको पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड कर दीजिए कि इतना पोर्शन आपको एक वीक में करना है, इतना पोर्शन अगले वीक में करना है, और डिवाइड करके पढ़िए। और हर दिन का टारगेट बनाइए और हर दिन टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि चैलेंज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसको कैसे प्लान करें और इसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब आपने 30 डे चैलेंज अपने प्लान कर लिया है, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि सुबह उठकर आपको 2 से ढाई घंटे पढ़ाई करनी है। आपको सबसे पहले वो काम करना है जिस काम को करने से आपकी लाइफ बदलेगी। वो काम नहीं करना है जिससे कि आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि सुबह उठने के बाद काम मत करने लग जाइएगा, क्योंकि अगर आप काम करेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ह्यूमन माइंड 4 से 4.5 घंटे ही डीप वर्क और कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर सकता है। और सबसे ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन हाई होता है सुबह के टाइम में, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं, हमारा दिमाग ना शांत होता है। तो उस टाइम पर हम आराम से फोकस होकर पढ़ाई कर सकते हैं। उस टाइम पे, वो टाइम ना, स्पेशली वो टाइम घर के काम करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा मैं हमेशा सुबह उठ के पढ़ती थी, क्योंकि मैं इंश्योर करती थी कि अगर मुझे 7 बजे किचन में जाना है तो उससे पहले मैं 2 से ढाई घंटे पढ़ाई कर लूँ। आपको भी यही करना है। सुबह उठकर 2 से ढाई घंटे एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि जब हम सुबह का टाइम यूज कर लेते हैं तो 80% चांसेस होता है कि हम दिन भर मोटिवेटेड रहेंगे और हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। वहीं अगर आपका मॉर्निंग आवर बर्बाद हो जाता है, आप दूसरा काम करने लग जाते हैं, तो आप ऑलरेडी पढ़ाई करने से पहले इतना ज्यादा डाइवर्टेड हो जाएंगे कि आप फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखनी है कि सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद और कोई काम करना है। दूसरी बात ये कि आप अननेसेसरी बैटल्स में मत फंसिए। बहुत बार होता है कि हम बहुत बहसबाजी कर लेते हैं लोगों के साथ, लेकिन वो काम मत करिए, क्योंकि ये 30 दिन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप किसी से लड़ाई करेंगे, किसी से बहस करेंगे, वो चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। आप पढ़ने ही बैठेंगे ना, तो आपका ध्यान ऐसे रहेगा कि उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने के लिए। तो अगर कोई ताने मारता है, कोई कुछ कहता है, तो बस इग्नोर कीजिए, इग्नोर करके पढ़ाई कीजिए। मन में बस ये सोचिए कि अगर 30 दिन अच्छे से पढ़ लिए ना, तो फिर ये लोग ऑलरेडी, मतलब इनके मुंह पे ताला लग जाएगा। तो इसीलिए ये सोचकर आप पढ़ाई कीजिए, अननेसेसरी बैटल्स में मत फंसिए। तीसरी बात ये है कि वो चीजें बिल्कुल मत करिए जो आपको बिना मतलब के थकाती हो। लाइक ज्यादा व्हाट्सएप पे चिट चैट मत कीजिए, ज्यादा फोन पर बात मत कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर शॉर्ट्स ज्यादा स्क्रॉल मत कीजिए, इंस्टा रील्स मत देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम 15 मिनट भी करते हैं ना, तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है और उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सारी चीजों को कम से कम
1 महीने तक तो आपको अपनी लाइफ से बैन करना पड़ेगा, चाहे इसमें आपको दुख हो या आप कितना भी अनकंफर्टेबल फील करें, लेकिन आपको ये थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा। चौथी बात ये कि बेवजह के परेशान मत रहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा रिवीजन नहीं हो रहा, एग्जाम पास आ रहा है, अब क्या होगा। कोई जरूरत नहीं बेवजह मतलब इस तरह से खुद को परेशान करने में। जब भी आपका दिमाग आपके मन में ये सारी चीजें लाए ना, तुरंत उठिए और उठ के पढ़ने लग जाइए। आपको लगे कि अरे मेरा ज्योग्राफी कुछ कंप्लीट नहीं, तुरंत उठिए और ज्योग्राफी के नोट्स रिवीजन करने लग जाइए। आपको लगे करंट अफेयर्स अभी तक नहीं हुआ, तुरंत वीडियो स्टार्ट कीजिए और करंट अफेयर्स देखने लग जाइए। इस परेशानी का एक ही हल होता है, तुरंत एक्शन लेना। तो एकदम तुरंत एक्शन लेना सीखिए, क्योंकि दिमाग कभी कभी हमें जानबूझकर ऐसे परेशान करता है, और जब हम ऐसे परेशान होते हैं तो अल्टीमेटली हम इतना डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन होगा, मेरा कैसे होगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये चीजें भी आपको नहीं करनी है। और लास्ट जो आपको फॉलो करना है वो ये कि अगर आपने एक दिन का टारगेट बनाया है तो फिर उसको अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो खुद को पनिशमेंट दीजिए। मैंने खुद को बहुत पनिशमेंट दिया है फ्रेंड्स। जब भी मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाती थी तो मेरा फेवरेट है चाय, आप सबको पता होगा, तो मैं खुद को यही पनिशमेंट देती थी कि आज मैं चाय नहीं पीऊंगी, जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता मैं चाय नहीं पीऊंगी। तो इस तरह का पनिशमेंट खुद को दीजिए। जब आप इस तरह का पनिशमेंट खुद को देते हैं तो ब्रेन को याद रहता है, क्योंकि आपको जिस चीज की आदत है, जैसे मुझे चाय की आदत है तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग जो वो डिमांड करता है कि चलो चाय पीते हैं। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं कहती थी कि ठीक है चलो इतना पढ़ लेते हैं और उसके बाद चाय पियेंगे। तो कभी कभी आपको खुद को सेल्फ गाइड करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं खुद से बातें करती थी कि ठीक है ब्यूटी, तुम चाय पी लोगी अगर तुम इतना पढ़ लोगी, तो अगर तुम 100 क्वेश्चन मैथ्स के लगा लोगी तो फिर तुम्हें एकदम अच्छी चाय पिलाऊंगी। तो इस तरह से आप खुद से बातें कीजिए। टारगेट अचीव ना हो तो खुद को पनिशमेंट दीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 30 दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा, और फिर आप मुझे आकर थैंक यू लिखेंगे कि दी थैंक यू 30 डे चैलेंज हमसे जबरदस्ती करवाने के लिए। 30 दिनों के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप एग्जाम एकदम कॉन्फिडेंटली जाएंगे और अच्छे से अपना एग्जाम लिखकर आएंगे। तो क्या आप 30 दिनों के लिए ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिएगा यस आई एम रेडी फॉर द चैलेंज। तो फ्रेंड्स, अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कंफर्ट में प्रोग्रेस नहीं होता है। त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए, अकेलेपन को गले लगा लीजिए 30 दिनों के लिए और अपने सपने को पूरा कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक ही मिली है हमें, उसमें हमें अपने सपने भी पूरे करने हैं और अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा प्राउड भी फील करवाना है, गर्व से उनका सीना भी चौड़ा करना है। तो बस आप ये 30 डे चैलेंज लीजिए और फिर देखिए डिफरेंस कि आप पहले कैसे पढ़ते थे और आप अब कैसे पढ़ रहे हैं। आपको एकदम विजुअल डिफरेंस दिखाई देगा और आपको अब ना कॉन्फिडेंस आएगा 30 दिनों के बाद। आपको लगेगा कि हाँ अब मैं एग्जाम देने के लायक बन गई। तो चलिए, इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।